अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने और संभालने के लिए इंटेलिजेंस, कैलकुलेशंस और स्प्रेडशीट्स आनी चाहिए, लेकिन हकीकत यह है फाइनेंशियल सक्सेस आपके स्मार्ट होने से नहीं बल्कि आपके बिहेवियर से तय होती है। रोनाल्ड रीड और रिचर्ड फस्कोन, दो लोग, दो बिल्कुल अलग दुनिया से। रोनाल्ड एक जैनिटर था, सिंपल लाइफ जीता था, लेकिन करोड़ों की दौलत छोड़कर गया। वहीं रिचर्ड, जो एक वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव था, लग्जरी लाइफ जीता था और आखिर में बैंकरप्ट हो गया। बिकॉज मैनेजिंग मनी इजंट अबाउट IQ, इट्स अबाउट डिसीजंस। हम सोचते हैं पैसे कमाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे फिजिक्स, सही फॉर्मूला लगाओ और बूम आप रिच बन जाओगे। बट मनी इजंट फिजिक्स, इट्स साइकोलॉजी। ये इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और ह्यूमन बिहेवियर से चलता है। और सबसे बड़ा ट्रैप, योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी शायद दुनिया में हुई टोटल इवेंट्स का सिर्फ 0.01% हो, लेकिन यही 80% तक डिफाइन करता है कि आप वर्ल्ड को कैसे समझते हैं। योर रियलिटी फील्स लाइक द रियलिटी। यही वजह है कि जो गरीबी में बड़ा हुआ उसके लिए पैसा सिक्योरिटी है, जबकि जो अमीरी में पला बढ़ा उसके लिए पैसा अपॉर्चुनिटी है। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि ग्रेट डिप्रेशन उन्हें ज्यादा बड़ा इशू नहीं लगा क्योंकि उनके फादर रिच थे। दैट्स हाउ मनी वर्क्स, इट्स पर्सनल। जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है वो किसी भी स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च या सेकंड हैंड एडवाइस से ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। और यही वजह है कि लोग लक और रिस्क को गलत समझते हैं। सक्सेस स्टोरीज ऐसे दिखती हैं जैसे विनर्स ने कोड क्रैक कर लिया हो, लेकिन रियलिटी कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो दिखता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन क्या आपको पता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड केंट एवंस उतना ही स्मार्ट था? फर्क सिर्फ इतना था कि केंट की यंग एज में एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बना लिया। इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट शिलर ने कहा था, लक का सक्सेस में एग्जैक्ट रोल क्वांटिफाई करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सक्सेस स्मार्ट लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो कभी हार नहीं सकते। यही वजह है कि कई लोग सब कुछ गवा बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इनविंसिबल हैं। बर्नी मैडॉफ, वो इंसान जिसने हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स में से एक किया, इस पर तो नेटफ्लिक्स पर एक पूरी सीरीज भी बनी है। उसके पास सब कुछ था, वेल्थ, पावर, स्टेटस, लेकिन फिर भी इट वॉज नेवर इनफ। यही हाल रजत गुप्ता का था, एक बिलियनर जिसने सिर्फ थोड़ा और पाने के लालच में सब कुछ रिस्क पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोग पैसे बेवकूफी की वजह से नहीं गवाते, वो इसलिए गवाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि कब रुकना है। ये वैसा ही है जैसे ऑल यू कैन ईट बफे में पेट भर जाने के बाद भी प्लेट में खाना जमा करते जाना। फर्क बस इतना है कि मैडॉफ पकड़ा गया और उसकी ये एक्स्ट्रा सर्विंग उसे सीधा लाइफ सेंटेंस के साथ मिली। जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे खोने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ उस चीज के लिए जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोग क्विक गेन्स के पीछे भागते हैं और वेल्थ का सबसे बड़ा सीक्रेट, कंपाउंडिंग, को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचो आइस एज कैसे आई? ये ज्यादा ठंड की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि समर्स इतने वार्म नहीं थे कि पिछले विंटर की स्नो को पिघला सकें। साल दर साल बर्फ जमा होती गई और धीरे धीरे इसने पूरी प्लैनेट को बदल दिया। इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती। बात बड़े रिटर्न्स कमाने की नहीं, बल्कि सही रिटर्न्स को टाइम देने की है। वॉरेन बफेट बिलियनर इसलिए नहीं बने कि उन्होंने कहां इन्वेस्ट किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उसे कितने लंबे समय तक ग्रो करने दिया। तो वो कौन से 4 मनी मिथ्स हैं जिन्हें आपको अभी छोड़ देना चाहिए? फर्स्ट, मनी इज अबाउट इंटेलिजेंस। यह बिहेवियर पर डिपेंड करता है। सेकंड, सक्सेस इज ऑल स्किल। नहीं, लक भी बड़ा रोल निभाता है। थर्ड, मोरे इज ऑलवेज बेटर। नोप, नेवर इनफ ही वेल्थ को बर्बाद करता है। फोर्थ, बिग विन मेक यू रिच।
गलत। असल में टाइम आपको रिच बनाता है। यही मिथ्स लोगों को गरीब बनाए रखते हैं, भले ही वो अच्छा पैसा कमा रहे हों। ये आइडियाज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से लिए गए हैं, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। आज हमने इसके पहले 4 चैप्टर्स कवर किए, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगली वीडियो में हम देखेंगे वो 4 सबसे बड़ी गलतियां जो लोगों को पैसा खोने पर मजबूर कर देती हैं। बुक के अगले 4 चैप्टर्स को डीप में एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।